ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पाठ रहेगा दीन बंधु ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशति अत्यधिक अष्टादश ख्रीष्टाब्दे। यानी कहने का मतलब ये है कि ज्योतिराव गोविंदराव इति आख्यस्य माने इस नाम, यानी ज्योतिराव गोविंदराव नाम के व्यक्ति का जन्म, यानी ज्योतिराव गोविंदराव के नाम का एक व्यक्ति था। इति आख्य से तो हम ऐसे कहेंगे कि ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म, क्या जन्म, अप्रैल मास के एकादश अर्थात 11 अप्रैल को, दिनांक को, यानी 11 अप्रैल, सप्तविंशति माने 27, अष्टादश माने 1800, ठीक है, 1827, अष्टादश माने क्या होता है, अष्टादश माने 1800, ठीक है, ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी में। यानी ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म अप्रैल मास की 11 यानी 11 अप्रैल सन 1827 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? पुणे नाम के स्थाने अभवत, पुणे नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे नामक स्थान पर हुआ था। अयम महात्मा, अयम माने यह महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले नामना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः समाज सेवकः। यानी यह, अयम माने यह महात्मा फुले एवं माने और ज्योतिबा फुले नामना, ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित एक महान भारतीय माने भारतीय, विचारकः माने विचारक, समाज सेवका माने समाज सेवक, लेखका माने लेखक, दार्शनिका माने दार्शनिक, क्रांतिकारी माने क्रांतिकारी, कार्यकर्ता माने कार्यकर्ता, चा माने और, आसीत माने थे। यानी ये महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी और कार्यकर्ता थे। क्लियर? फिर देखिए, त्रयो अधिक सप्तति अष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे। यानी कहने का मतलब है त्रयो अधिक सप्तति माने 73, अष्टादश माने 1800, शत माने 100 और ख्रीष्टाब्दे माने ईस्वी। सन 1873 ईस्वी में अयम माने यह, महाराष्ट्र माने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नाम की, सत्यशोधक समाज नाम की, ठीक है, सत्यशोधक समाज नाम की, सत्यशोधक समाज नाम की मतलब सत्यशोधक समाज नामक संस्था संगठित की। यानी 1873 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। नारीणाम, नारीणाम माने नारियों की, है ना, नारीणाम माने नारियों की, नारीणाम माने नारियों के, दलिता नाम चा और दलितों के, यानी स्त्रियों के एवं दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य अकरोत किए। इन्होंने स्त्रियों और दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। भारतीयाः मानवाः, भारतीय मानव सर्वे शिक्षिताः स्युः, भारतीय मानव सर्वे शिक्षिताः स्युः। भारतीय मानव माने भारतीय मानव, सर्वे माने सभी, शिक्षिता माने शिक्षित, शिक्षिता माने शिक्षित, स्युः माने हों, स्युः माने हों, भारतीय मानव सभी शिक्षित हों। अस्य एतत् चिंतन आसीत्, अस्य माने इनका, एतत् माने यह, यानी विचार, आसीत माने था। ठीक है, यानी भारतीय मानव जो हैं, भारतीय मानव क्या हो?
सभी शिक्षित स्यु माने हो, अस्य एतत् इनका यह चिंतनम आसीत, यह विचार था, ये चिंतन था। फिर देखिए तस्य पूर्वजाः पूर्वम, तस्य पूर्वजाः पूर्वम सतारातः आगत्य पुणे नगरम प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनम निर्वापयामास। मतलब क्या है, तस्य पूर्वजाः, इनके पूर्वज, तस्य पूर्वज माने इनके पूर्वज, पूर्वम माने पहले, पूर्व माने पहले, पूर्व में, इनके पूर्वज पहले, पूर्व में, सतारातः सतारा से, आगत्य माने आकर के, पुणे माने पुणे, नगरम माने नगर, प्रत्यागत्य माने आकर, पुष्पमालाम फूलों की माला, गुम्फयन बनाकर, स्वजीवनम अपना जीवन, निर्वापयास माने निर्वाप मतलब सॉरी निर्वापयामास, 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 बार बार कह लो आ जाएगा। तो निर्वापयामास, फूलों की माला बना बना करके अपने जीवन को निर्वाप माने निर्वासित किया, मतलब यापन किया। ठीक है, निर्वापयामास माने यापन किया अपना जीवन। परिणाम स्वरूप क्या है, परिणाम स्वरूपे, परिणाम स्वरूप यानी फल स्वरूप, मालाकारस्य कार्य संलग्ना, मालाकार के यानी माली के कार्य में संलग्न, इमे माने ये, फूले, फूले नामना नाम से प्रख्यातः विख्यात अभवन माने हुए। परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, मालाकारा कारस मतलब माली के काम, माली वाला, मालाकार माला, माला बनाने वाला, माला कार्य में संलग्न, ये जो थे फूले नाम से विख्यात भवन, फूले नाम से विख्यात हो गए। आगे देखिए, अब देखिए, ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जात्याधारिता विभाजनस्य पक्षे न आसीत। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिबा फुले जो थे भारतीय समाजे माने भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन से, जाति पर आधारित विभाजन यानी बंटवारा के पक्ष में न आसीत नहीं थे। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित विभाजन के पक्ष में नहीं थे। सह माने वह, वैधव्य उक्तानाम नारीणाम एवं अपराणाम नारीणाम कृते महत्वपूर्णम कार्यम कृतवान। कहने का मतलब ये है कि सह वैधव्य युक्तानाम, वैधव्य युक्तानाम, सह माने इन्होंने, वैधव्य युक्तानाम माने विधवा नारीणाम माने स्त्रियों का, एवं और अपर नारीणाम और दूसरी नारियों का, कृत्य माने के लिए, महत्वपूर्ण कार्यम कृत्यमान महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने विधवा स्त्रियों एवं अन्य स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। फिर देखिए, कृषकाणाम दशाम वीक्ष, कृषकाणाम माने किसानों की, दशाम माने दशा को, वीक्ष माने देखकर, दुखितो अयम, दुखितो माने दुखी, अयम माने यह, तेसाम उद्धाराय, तेसाम माने उनके, उद्धाराय माने उद्धार के लिए, सतत प्रयत्नशील आसीत, निरंतर प्रयत्नशील थे। यानी कृषकों की दशा देखकर ये दुखी थे और उनके उद्धार के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे। आगे देखो, स्त्रीणाम असफलतायाः, स्त्रीणाम असफलतायाः कारणम, स्त्रियों, स्त्रीणाम माने स्त्रियों की, असफलतायाः असफलता का, कारणम माने कारण, तेषाम अशिक्षा एव, तेषाम माने उनकी, अशिक्षा माने अशिक्षा ही, एव माने है। स्त्रियों की असफलता का कारण उनकी अशिक्षा ही है, विद्यते माने है। ठीक है, विद्यते माने विद्यमान है या है। ऐसा इति, ऐसा विचार करके, सह माने उन्होंने, अष्टचत्वारिंशत् अधिकाष्टादश ख्रीष्टाब्दे, यानी अष्टचत्वारिंशत् का मतलब क्या होता है,
1848, अधिका अष्टादश, अष्टादश माने 1800, शत माने 100, अष्टचत्वारिंशत् माने 48, ख्रिस्टाब्दे माने ईस्वी। यानी सन 1848 ईस्वी में एक माने एक, विद्यालय माने विद्यालय, संचालितवान माने संचालित किया। अस्य कार्याय, अस्य कार्याय, इस कार्य के लिए देशस्य अयं प्रथमो विद्यालयः आसीत्। इस कार्य के लिए यह देश का प्रथम विद्यालय था, बालिका विद्यालय था। ठीक है, प्रथम विद्यालय था, यानी बालिका विद्यालय था। बालिका शिक्षाए शिक्षकायाः स्वल्पता दृष्टवा, हाँ देखिए फिर से देखिए, बालिका शिक्षाए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए, शिक्षिकायाः, शिक्षिकाओं यानी कि लेडीज टीचर, शिक्षिकाओं की स्वल्पता माने अधिक कमी को, दृष्टवा माने देखकर, सह माने उन्होंने, स्वयमेव माने स्वयं ही, क्या क्या, स्वयं ही शिक्षकस्य भूमिकाम अनिर्वहत, शिक्षकस्य माने शिक्षक की भूमिका को, अनिर्वहत माने निर्वहन किया। ठीक है, आगे देखिए। अनंतर माने इसके पश्चात, स्वभार्याम, अपनी पत्नी को शिक्षिका रूपेण, शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया। इसके पश्चात क्या किया, अपनी पत्नी को, अनंतर माने इसके पश्चात, स्वभार्याम माने अपनी पत्नी को, शिक्षिका रूपेण माने शिक्षिका के रूप में, नियुक्तवान माने नियुक्त किया। आगे देखिए, फिर देखिए कहता है कि आस्य हृदय, इनके हृदय में, अस्य माने इनके, हृदय माने हृदय में, संता माने, संता माने था, संत, संत माने होना। ठीक है, तो इनके हृदय में संत, महात्मा ना माने महात्माओं के प्रति बहुरुचि ही आसीत, बहुत रुचि थी। इनके हृदय में, आस्य हृदय, आस्य हृदय, इनके हृदय में संत महात्मानाम, संत महात्माओं के प्रति बहुत रुचि ही रुचि आसीत थी। ठीक है, इनके हृदय में संत महात्माओं के प्रति, इसका पूरे का अर्थ है इनके हृदय में संत महात्माओं के प्रति बहुत रुचि थी। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समानाः सन्ति। मतलब तस्य विचारेषु, उनके विचार में, ईश्वर के सम्मुख, नर और नारी सभी समान हैं। समाना सन्ति माने समान हैं। उनके विचार में ईश्वर के सम्मुख नर नारी सभी समान हैं। तेषु श्रेष्ठता, ठीक है, तेषु, तेषु श्रेष्ठता, तेषु श्रेष्ठता, लघुता अशोभनीया विद्यते। तेषु, तेषु माने उनमें, तेषु माने उनमें, श्रेष्ठता, श्रेष्ठता, लघुता, लघुता का भाव, अशोभनीया विद्यते, अशोभनीय है। उनमें श्रेष्ठता, लघुता का भाव अशोभनीय, क्योंकि यार ईश्वर ही जब नहीं मानता है ये मेरी दूसरी संतान है, ये मेरी पहली है, ये मेरी गरीब संतान, ये मेरी नहीं, ईश्वर के सामने जब सब नर नारी समान हैं तो उनमें श्रेष्ठता और लघुता, ये अशोभनीय बात है, ये शोभनीय नहीं है, अच्छी नहीं है। तो दलित जनानाम असहायानाम च न्यायार्थम, दलित जनानाम माने दलित लोगों के लिए, दलित जनानाम माने दलित लोगों के लिए, और असहायों के लिए, न्यायार्थम माने न्याय के लिए, महापुरुषों अयम, यह महापुरुष, सत्य शोधक समाजम, सत्य शोधक समाज की स्थापना, स्थापितवान माने स्थापना की। इनके मतलब दलितों, दलित लोगों के लिए की सहायता के लिए और न्याय के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर देखिए क्या हुआ, अस्य सामाजिक महापुरुषों, सॉरी, अस्य सामाजिक सेवा कार्यम विलोक्य 88 अधिकाष्टादश शततमे ख्रीष्टाब्दे,
यानी कि इनका सामाजिक सेवा कार्य, इनका सामाजिक सेवा कार्य को विलोक्य माने देखकर, विलोक्य माने देखकर, अष्टाशीति माने 88 अधिक अष्टादश सप्तमे मतलब 1800 ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी 1888 ईस्वी में मुंबई नगरस्य एका विशाल सभां तम महात्मा इति उपाधिना अलंकृतवान। सन 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में तम माने इनको महात्मा इस उपाधि से अलंकृतवान अलंकृत किया। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनयव विवाह संस्कारम अकारयत। ज्योतिबा महोदय, ज्योतिबा महोदय मतलब ज्योतिबा महोदय, ज्योतिबा महोदय ब्राह्मण पुरोहितेन ब्राह्मण और पुरोहितों के विनय बिना ही विवाह संस्कारम अकारयत विवाह संस्कार किया। ज्योतिबा महोदय ने बिना ब्राह्मण के ही विवाह संस्कार कराया। अकारयत माने कराया। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात्, अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता। इस संस्कार की मुंबई न्यायालय से मान्यता प्राप्त हुई, मतलब इस संस्कार को मुंबई न्यायालय से मान्यता प्राप्त हुई। फिर आगे देखिए, सातु वह तो बाल विवाह से विरोध एवं च विधवा विवाह से समर्थका आसीत। वह तो बाल विवाह से माने बाल विवाह के विरोधी एवं च और विधवा विवाह के समर्थक आसीत माने थे। स्वजीवन काले अपने जीवन काल में सातु उन्होंने तो अनेकानि पुस्तकानि अलिखत अनेक पुस्तकें लिखी। यथा जैसे तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी राजा भोंसले इति आख्यस्य पमाड़ा, राजा भोंसले नाम का पमाड़ा, और ब्राह्मणा नाम चातुर्यम ब्राह्मणों का चातुर्य, कृषकस्य कशाम कृषकों की दशा। ठीक है, नहीं कशाम है ना, कशाम माने कूड़ा, कूड़ा जानते हो, चाबुक जो होता था जिससे मारते हो। कृषकस्य कशाम कृषकों का कूड़ा, और यानी किसानों का कूड़ा। अस्पृश्यानाम समाचारम अछूतों की कैफियत यानी अछूतों का समाचार। इत्यादि यानी उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? जैसे तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसले, इस नाम का पमाड़ा, ब्राह्मणों का चातुर्य, कृषकों का कूड़ा यानी किसानों का कूड़ा, अस्पृश्या नाम समाचार, अछूतों की कैफियत, इत्यादि। आगे देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले एवं तस्य संगठनस्य संघर्षम कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम। यानी महात्मा ज्योतिबा और उनके संगठन के संघर्ष के कारण सर्वकारेण माने सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतः, एग्रीकल्चर एक्ट यानी कृषि एक्ट, क्या किया? कृषि एक्ट, एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकृत हुआ। किसके द्वारा? यानी कि आपका सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट इस नाम से स्वीकृत हुआ। फिर है धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यम सर्वेषां सम्मुखम अनेतुम तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि। कहने का मतलब ये है कि धर्म समाजस्य परंपरायाः, धर्म और समाज की परंपरा के सत्य को सर्वेषां सम्मुखम आनेतुम,
सर्वेषां माने सभी के, सम्मुखम माने सम्मुख, आने तुम माने लाने के लिए, तेन माने उन्होंने या उनके द्वारा, अने अन्यानि अन्य अपराणी दूसरी, पुस्तकानि पुस्तकें, रचितानि माने रचित हैं, यानी रची गई या रचना की, धर्म समाज की परंपरा के सत्य को सभी के सम्मुख लाने के लिए उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ज्योतिबा बुद्धिमान महान क्रांतिकारी, ज्योतिबा फुले बुद्धिमान महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिकम च आसीत, और दार्शनिक थे, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनम आंदोलनम, महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन आंदोलन प्रचलनम आसीत, प्रचलित था। जाति प्रथा उन्मूलनार्थम एकम एकेश्वरवादम स्वीकृत कर्तुम, जाति प्रथा उन्मूलन के लिए एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर है, एकेश्वरवाद स्वीकर्तुम स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना समाजस्थ स्थापना संजाता, प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई। आस्य प्रमुख, इनके प्रमुख, इस संस्था के प्रमुख गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर आसीत, गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर थे। कौन थे? गोविंद रानाडे जी और आरजी भंडारकर थे। अयम महान समाज सेवक, ये महान समाज सेवक, अस्पृश्यानाम उद्धाराय, और अछूतों के उद्धार के लिए, सत्य शोधक समाज से स्थापना अकरोत, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदय से महोदय की मृत्यु नवंबर मास से नवंबर मास की अष्टविंशति यानी 28 दिनांक माने तारीख को, नवति अधिक माने 90, अष्टादश सप्तमे 1890 में ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी में पुणे नगर में अभवत माने हुई। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले महोदय की मृत्यु 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी में पुणे नगर में हुई। आगे देखिए, अस्पृश्यानाम दुखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अस्पृश्यानाम माने अछूतों के, दुखोन्मूलने माने दुख को उन्मूलन करने में, यानी दुख के उन्मूलन में, अस्पृश्य यानी अछूतों के दुख उन्मूलन में, अस्य भूमिका इनकी भूमिका, अकथनीय विद्यते, अकथनीय विद्यते माने है। पुणे नगर में दलितानाम गति ही शोचनीय आसीत, दलितों की स्थिति, गति माने स्थिति, शोचनीय माने शोकनीय थी, शोचनीय स्थिति, शोक करने योग्य स्थिति। उच्च जाति नाम कूपात जलम नेतुम ते मुक्ता न आसन, उच्च जाति नाम, उच्च जातियों के, कूपात माने कुओं से, कुएं से जल नेतुम लेने में, ते माने वैसा, मुक्ता माने मुक्त, ना माने नहीं, आसन माने थे। उच्च जातियों के कुएं से जल लेने के लिए वे मुक्त नहीं थे। ते दलिताः संति, वे दलित हैं। अतः तेषाम तस्मात् कूपात जलम आने तुम नाधिकारा, अतः तेषाम इसलिए उनका, तस्मात कूपात उस कुएं से, उनके कुएं से नहीं है, यानी कि उच्च जातियों के कुएं से जल लेने के लिए आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अधिकार नहीं है। दलिता नाम एतादृशीम दुर्दशाम दृष्टवा, दलितों की ऐसी दुर्दशा देख करके, दृष्टवा में देख करके, तस्य हृदयम विदीर्णो जाता, उनका हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया उनका हृदय। तदैव सह स्वमनसी, तदैव माने तभी, सह माने उन्होंने, स्वमनस माने अपने मन में, विचारयामास माने विचार किया, यत माने कि एशाम दुखम दूरी करणीयम, इनके दुख को दूर करना चाहिए। अयम महानुभावः तेषाम अमानवीयम व्यवहारम, अयम महानुभावा, ये महानुभाव, तेषाम माने उनके, अमानवीय व्यवहार को, दृष्टवा माने देखकर, सह माने वह, स्वगृहस्य जलम अपने घर के, जल संचय इकट्ठा करके, कूपम कुआं, जल संचय कूपम, अस्पृश्यानाम कृते मुक्तम कृतवान मतलब
इस महानुभाव ने तेषाम अमानवीय व्यवहारम दृष्टवा, उनका अमानवीय व्यवहार देख करके सामान्य उन्होंने स्वगृहस्य माने अपने घर के जल संचय कूप, यानी अपने घर के जल संचय कूप, यानी अपने घर के कुएं को, जल संचय कूपम, अपने घर के कुएं को अस्पृश्यानाम कृते, अछूतों के लिए मुक्तम कृतवान, मुक्त कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा मेरे घर से के कुएं से पानी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सह नगर पालिकाया सदस्य आसीत, वह नगर पालिका के सदस्य थे। अतः तेषाम कृते, उनके लिए सार्वजनिक स्थाने जल संचय कूपम स्यात्, अतः इसलिए तेषाम कृते, उनके लिए सार्वजनिक स्थान पर जल संचय कूप था, यानी जल संचय कुआं था, जल लेने के लिए कुआं था। स्यात् माने होगा, ठीक है, स्यात् माने होगा भी होता है और स्यात् माने था भी होता है, या प्रबंध किया, या ठीक है, कूपम स्यात्, कुआं होगा, ठीक है, एतत् प्रबंधम कृतम, ऐसा प्रबंधन किया, इसलिए उनके लिए सार्वजनिक स्थान पर जल संचय कूप होगा, ये प्रबंधन किया। मालाकार समाज से महात्मा ज्योतिबा फुले एवं एतादृशः महामानवः आसीत्। मालाकारः, मालाकारः मतलब माली, मालाकारा माने माली, तो मालाकारा समाजस्य, मालाकारा समाजस्य, माली समाज के महात्मा ज्योतिबा फुले एवं महात्मा ज्योतिबा फुले ही एतादृशः, ऐसे महामानव आसीत, ऐसे महामानव थे। यह माने जिन्होंने निम्न जाति नाम जना नाम, छोटी जातियों के लोगों कृते माने के लिए समानताया अधिकारस्य आजीवनम कार्यम अकरोत्, समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य किया। आगे देखिए, अस्य सहधर्मचारिणी सावित्री बाई अस्य कारेण प्रभाविता आसीत। अस्य माने इनकी, सहधर्मचारिणी माने सहधर्मचारिणी यानी कि पत्नी, सावित्री बाई अस्य कारेण, इनके कार्य से प्रभाविता आसीत, प्रभावित थी। अतः इसलिए सा नारी शिक्षेतुम, उसने नारी को शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध आसीत, वो नारियों को शिक्षित करने के लिए कटिबद्ध थी, यानी कमर कसे हुए थी। यदा माने जब, सामान्य वह, नारीणाम पाठयितुम प्रारब्धवती, नारियों को पढ़ाना प्रारंभ किया। तदैव माने तभी, दलित विरोधी उच्च स्वर से विरोधम प्रकटयन उक्तवन्तः, विरोध प्रकट करते हुए कहा। यत माने कि एका हिंदू नारी, एक हिंदू नारी शिक्षिका भूता, शिक्षिका होकर, समाजस्य धर्मस्य च, समाज और धर्म का विरोधम कर्तुम शक्नोति, क्या एक हिंदू नारी शिक्षिका होते हुए समाज के और धर्म का विरोध, क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, क्या किया, क्या एक हिंदू नारी शिक्षिका होकर समाज धर्म का विरोध करने के लिए सक्षम है? ऐसा उन्होंने विरोध किया, मतलब नारी कुछ नहीं कर सकती, ठीक, विरोध। यत एका नारी, ठीक है, ये बता दिया, विरोधम शक्नोति, विरोध कर सकती है। और नारी जाते है, नारी जाति के लिए पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते, नारी जाति का पठन पाठन, पढ़ना पढ़ाना धर्म विरुद्ध है। सावित्री बाई यदा माने जब, विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जा रही, ऐस माने थी, तदा माने तब, तस्याह ऊपर, उनके ऊपर, मृत्तिकाम गोमयम, मिट्टी और गोबर, प्रस्तर खंडम, पत्थर के टुकड़े यानी कि ईंटें, ठीक है, नारी शिक्षा विरोधिनः, नारी शिक्षा के विरोधी, प्रक्षेपयन्ति स्म, फेंकते थे, एवं चा, और व्यंग्य बाणों से, अपीडयन, पीड़ित करते थे। तथा माने फिर भी, सा माने वह, स्वकर्तव्य, अपने कर्तव्य से, विमुखा ना असंजाता, विमुख नहीं हुई। यानी कि जब वो सावित्री बाई विद्यालय जाती थी, तब उनके ऊपर मिट्टी, गोबर, पत्थर के टुकड़े, नारी शिक्षा के विरोधी फेंकते थे। एवं चा, और फिर भी, व्यंग्य बाणों से अपीडन, और भी क्या करते थे, व्यंग्य बाणों से पीड़ित करते थे। देखो चली हैं वहां पत्थर, वो चली हैं वहां पढ़ाने, ऐसे व्यंग्य बाण। तथा फिर भी सा स्वकर्तव्यात, उन्होंने अपने कर्तव्य से, विमुख ना संजाता, विमुख नहीं हुई। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर,
शिवराम भवालकर अस्याः प्रशिक्षिका आसीत्, इनके प्रशिक्षक थे। इयम् उपेक्षितानां दलित नारीणां कृते बहुविद्यालयं संचालितवती, इन्होंने ये उपेक्षित दलित नारियों के लिए बहुत से विद्यालयों को संचालित किया। अंतिम देखिए छोटा सा बचा है, ये भी देख लीजिए कि 250 अधिक 18तमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य, 250 माने 52, अधिक 18तमे 1800 ख्रीष्टाब्द माने ईस्वी, फरवरी मासस्य माने फरवरी मास की 17 दिनांक 17 तारीख को, यानी 17 फरवरी सन 1852 ईस्वी को अस्य विद्यालय से निरीक्षणम संजातम, इनके विद्यालय का निरीक्षण हुआ। परिणाम स्वरूप अस्य 18 विद्यालय संचालिता अभवन्, इनके 18 विद्यालय संचालित थे, अभवन माने हुए। नवंबर मासस्य, नवंबर मास की षोडश दिनांके 16 तारीख को विश्रामबाड़ा स्थित स्थाने, विश्रामबाड़ा नाम के स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह हुए। सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में अस्याः अभिनंदनम संपन्नः, इनका अभिनंदन स्वागत संपन्न हुआ, सम्मान संपन्न हुआ। अस्माकं, हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृताः, प्रथम दलित शिक्षक के गौरव से अलंकृत हुई। तो बच्चों आपको लेसन कैसा लगा? आप अभी जाकर के प्लेलिस्ट में अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। विज्ञान भी आपकी प्रारंभ हो चुकी है और लगभग समाप्त हो, मतलब अभी क्या स्टार्ट हुई है। आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हिंदी तो फुल हो ही चुकी है, बाकी आपको कॉपी कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया है, पेपर कैसे देना बता दिया, सारी ट्रिक्स टिप्स सब कुछ दे चुके हैं। आप देखते रहिए ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।